टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बिलियन का ऑब्जेक्टिव जो है अब आप लोगों के बीच जो एग्ज़ाम 2023 में यानी एनुअल में पूछा जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी बिलियन का वाष्प यहाँ बो जो है थोड़ा सा है वाष्प होना चाहिए, वाष्प दाब होता है। ऑप्शन ए में है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, शुद्ध विलायक के दाब के बराबर और क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है क्या करा, किसी बिलियन का वाष्प दाब से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। अब है क्वेश्चन है जो है कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो है पहला जो है मोलरता, उसके बाद मोलरता, निर्मलता और भार आयतन। ये 4 ऑप्शन है आपके बीच में यानी सामने में, आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कौन से सांद्रण इकाई यानी मोललता जो है इनमें सांद्रण इकाई ताप जो होता है वह स्वतंत्र होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 है कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से जो है कौन अनुसंख्यक गुण है। पहला है श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है तरलता और चौथा है परासरण। तो इसका जो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परासरण। यानी जो है अनुसंख्य गुण जो होता है वह परासरण में होता है। अगला है 4 आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। जिनके क्या बराबर होते हैं? परासरणी दाब, हिमांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो है बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक विलयन जो होते हैं उनका परासरणी दाब जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। परासरणी दाब बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है यानी उत्तीर्ण होता है जो होता है। ऑप्शन ए है सांद्रण में समानुपाती, सांद्रण में व्युत अनुक्रमानुपाती और उसके बाद है दोनों, और डी नंबर जो है ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है देखना है क्या हो जाएगा, इसमें जो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 परासरणी दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है, ताप घटता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 7 घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान कितना होता है। ज़्यादा होता है, कम होता है, दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन नंबर बी कि कम होता है। क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ ये कण की अर्ध परागम्य झिल्ली को पार करता है। मतलब कौन करता है? पार करता है। देखिए विलय के कण, विलायक के कण और जटिल आयतन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा और सभी वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बर्फ में नमक मिला देने पर, बर्फ में बहुत विविध क्वेश्चन है। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण जो है क्या है? परासरण है, हिमांक का नमन है, जल अपघटन है और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ यानी ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा कि हिमांक का अवनमन जब होता है ना तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बिलियन में 100 गुणित यानी समगुणित होने वाले विलय के लिए वाट ऑफ गुणक होता है 1 से कम, 1, 0, 1 से अधिक। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा यानी 1 से क्या हो जाता है कि कम होता है, 1 से
कम होता है। अब 11 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गुण, यानी निम्नलिखित में जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से कौन गुणसक अनुगुणसक गुणधर्म नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हिमांक अवनमन, वाष्प क्रियाशीलता, उसके बाद है आपेक्षिक अवनमन, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखें और ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको पूरा केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगला है बेंजीन में नेफ्थालीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होता है। क्या होता है, हिमांक बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि इनका जो है ना हिमांक को क्या होता है, हिमांक घट जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जलीय, एक जलीय बिलियन, यानी एक जलीय बिलियन या 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन के साथ साम्य व्यवस्था, ठीक है, किन में होती है, किन में होती है, द्रव विलायक और ठोस विलायक में, द्रव विलायक और ठोस में, द्रव विलय ऑयल ठोस विलय में। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी छात्रों, आप लोग क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, सभी को ठीक से याद कीजिए, क्योंकि +2 जो है बहुत ही अच्छा है और यहीं से हम लोग का क्या होता है, करियर बनना शुरू हो जाता है। जब तक हम अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा करियर अच्छा से नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है, किसमें कमी आती है, मोलरता में, मोललता में, मोलांश में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला है कि PV बराबर ST में S का मान क्या होता है। तो R के बराबर होता है, R के मान से छोटा होता है, R से बड़ा होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, ए, 15 का ए। आप लोग कॉपी ले लें, लिखें, या हमारे वीडियो को बार बार देखें। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16, विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होता है। 17 में देखिए समुद्र जल के परासरणी दाब लगभग कितना होता है। अब देखना है 30 एटम होता है, 10 एटम, 1 एटम, 20 एटम भैया। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 30 एटम होगा। ठीक है। शिक्षा बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अगला देखना, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है वह क्या कहलाता है। हिमांक मिश्रण कहलाता है, एजोट्रॉप, क्या है, एजोट्रॉप कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी। अब 19 नंबर है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, कौन है, घनत्व है, द्रव्यमान है, क्वथनांक उन्नयन है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब 20 का है कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन है, बहुत ही भिविया है। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन है। पहला है एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल अल्कोहल, बेंजीन टॉल्बिन, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 20 का भी क्या हो गया, सी। अब है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। निम्नलिखित में यानी निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। तो क्या है, K2SO4, Al2 × SO4 3, अब NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2SO4। अब है देखिए बहुत ही भिविया 22 नंबर जो है बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, कौन राउल्ट का नियम है, कौन राउल्ट का नियम है, P बराबर। अब देखिए इसको पढ़ने का अलग अलग अपना अपना ढंग होता है। ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। P बराबर POX, यानी 23 नंबर, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं। तो अब देखना है, क्लोरीन ले जाते हैं, नाइट्रोजन ले जाते हैं, हीलियम ले जाते हैं, या ओजोन ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम। गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं ना, तो वो अपने साथ जो है हीलियम गैस मिलाकर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय में
मोलों की संख्या कितनी होती है, यानी मोलों की संख्या जो होती है वह क्या होती है, उसमें क्या होता है, मोल में मोललता होता है, मोललता होता है, मोलांश होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना भैया इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। अब है लास्ट क्वेश्चन है आना यानी आदर्श यानी अनादर्श बिलियन योग नियम का है, अनुपालन करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको क्या करना है कि इसको आप जो है जितना भी बनाए हैं सबका आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।